हेलो गाइस, माय नेम इज़ मीनाक्षी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। अगर आप अभी नए जुड़े हो इस चैनल से तो आप पहले जो हमारे 3 लेक्चर आ चुके हैं मोशन के रिगार्डिंग वो देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और फिर आप ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि हमारे लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है वो शुरू कीजिए। तो आज का हम अपना जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारी जो फर्स्ट कंडीशन रहने वाली है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर जीरो एक्सीलरेशन। ऑब्वियसली जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी यानी कि एक समान चाल से गतिमान कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे में हम जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होगा, जो मूव करेगा, उसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि वो एक समान चाल से चल रहा है। तो ऐसे में एक्सीलरेशन जो कि त्वरण होता है हमारा, वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहाँ पे स्लोप हमने देखा है, ये हमने देखा था डिस्टेंस टाइम में कि जो स्लोप जाएगा वो किसको शो करेगा? स्पीड को शो करेगा। और यहाँ पे जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है तो यहाँ पे ये एक्सीलरेशन को शो करता है, यानी कि त्वरण को शो करता है। तो अब हम देखते हैं, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई है, हमने ये ग्राफ ड्रॉ करा है, ये हमारा वेलोसिटी है, ये हमारा टाइम हो गया। और यहाँ पे हम जो यूनिट है वो ले रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, यानी कि 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। और ये हमारे किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई, यानी कि वेलोसिटी हो गई। अब स्पीड और वेलोसिटी में यहाँ पे मैं अगर स्पीड बोल रही हूँ तो वो भी वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आपको पता है जो स्पीड होती है उसमें अगर हम दिशा को भी, यानी कि डायरेक्शन को भी ऐड कर देते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? वेलोसिटी। इसी वजह से जो इसका यूनिट है वो भी हमारी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। अब देखते हैं हम, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या शो करी है? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करी है। यूनिफॉर्म स्पीड में हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन एक समान चाल से चल रहा है, वो एक समान वेग से चल रहा है। तो ऐसे में हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ में हमने दे रखा है एक्सीलरेशन, जो हमारा स्लोप रहेगा वो एक्सीलरेशन को शो करेगा। तो क्या हम इससे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। ये कैसे आया? क्योंकि ये हमने पढ़ा है जो हमारा वेलोसिटी होता है वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यानी कि विस्थापन और समय। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारे वेग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट आराम से निकाल सकते हैं, जो हमारा विस्थापन रहेगा। विस्थापन हमारा क्या रहेगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। अब हम देखते हैं डिस्टेंस। सेम वही, जैसे स्पीड में डायरेक्शन को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। वैसे ही अगर डिस्प्लेसमेंट और जो हमारी डिस्टेंस है यानी कि दूरी, वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है। यहाँ से मूव करा कोई ऑब्जेक्ट और यहाँ पहुँच गया। जब एक स्ट्रेट लाइन में ही हमारा डिस्टेंस कवर हो रहा है तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट को मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा वेलोसिटी क्या रहा। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया है, यहाँ पे है 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 40 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम। अब टाइम क्या रहेगा हमारा? तो अब देखते हैं, माना कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पर है जहाँ हमने इसको ए मान लिया है, और फिर इस पॉइंट तक वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तो इसको हमने बी मान लिया। ये हमारा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो 1 है वहाँ हमने T1 लिख दिया है, और जो 3 है वहाँ हमने T2 लिख दिया है। ये टेम्परेचर हो गया, सॉरी टाइम हो गया हमारा। तो
T1 T2। अब हमें पता है वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो ये A से B तक। अब वेलोसिटी क्या है, 40 है हमारी, क्योंकि यूनिफॉर्म में है, 40 हमने कर दिया। यहाँ पे टाइम देखना है, तो क्या हम इसको T2 माइनस T1 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, तभी हमारा ये जो हमारी इसकी डिस्टेंस होगी वो निकलेगी अलोंग विथ टाइम। 40 किलोमीटर T2 माइनस T1। अब ये क्या था, हमारा आर में था, किलोमीटर पर आर है, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, किलोमीटर। तो हमारा डिस्टेंस आ गया 40 T2 माइनस T1। जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या रहेगा, वो डिस्टेंस। तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, यहाँ से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन हमारे बहुत सिंपल वे में आएंगे, या तो सिंपली हमसे यही पूछा जाएगा कि ये जो हमने ग्राफ शो किया है, यहाँ हमारी स्पीड है या वेलोसिटी है, यहाँ हमारा टाइम है, और ये एक स्ट्रेट लाइन में है, तो ये कौन सा ग्राफ होगा, ये होगा हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी और जीरो एक्सीलरेशन, यानी कि एक समान चाल से गतिमान कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, उसका वेग समय ग्राफ। अब हम देखते हैं कि अगर हमसे जैसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्टेंस पूछी है, तो क्या ये जो एरिया है हमारा, कि अगर इस पोर्शन का अगर हम एरिया निकाल लेते हैं, तो क्या हमें हमारा डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। कैसे? अंडर द लाइन। अंडर द लाइन जो भी हमारा एरिया होगा वो हमारे डिस्टेंस जो कवर हुई है उसी को शो कर रहा है। कैसे? ये आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो एक रेक्टेंगल एक आयत की तरह हमें दिखाई दे रहा है। तो जब भी अब हमारा आयत है ए बी टी, ये हमने सी पॉइंट मान लिया, ये हमने डी पॉइंट मान लिया, ए बी सी डी का एरिया ऑफ ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, आप कुछ भी मान सकते हो यहाँ पे। अब देखते हैं हम जो हमारा ए बी है और बी डी, इनको अगर हम इंटू करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो हमारा एरिया है वो आ जाएगा। तो हम क्या ए सी और सी डी को इंटू करेंगे तो भी एक ही बात हुई। हम चाहे इसको करें, क्योंकि ये लंबाई जो होगी वो इसके बराबर होगी, ये जो लंबाई होगी वो इसके बराबर होगी। तो ए सी इंटू सी डी, ए सी हमारा कितना है 40 इंटू सी डी हमारा कितना है, T2 माइनस T1 करेंगे, 3 माइनस 1 2, ये हमारी डिस्टेंस आ गई है। तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। हमारे फर्स्ट जो कंडीशन है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर जीरो एक्सेलरेशन। अब हमारा सेकंड जो कंडीशन आती है वो आती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी एक समान त्वरित गति से गतिमान। ओके, एक समान त्वरित गति से, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी होगी वो अलोंग विथ टाइम, अलोंग विथ टाइम क्या होगी, वो एक स्ट्रेट लाइन में आगे मूव करती रहेगी। एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही हमारा मूवमेंट होगा। अब हम देखते हैं कि हमें इससे डिस्टेंस मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? अगेन वही स्पीड इनटू टाइम या फिर वेलोसिटी इनटू टाइम। स्पीड विद डायरेक्शन कॉल्ड वेलोसिटी, ये मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ। तो अब हम डिस्टेंस अगर हमें निकालना है, यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें सिर्फ अगर डिस्टेंस निकालना है और हमें दिया जाता है, यही हमें ग्राफ देकर पूछा जाए कि अगर एक समान वेग से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट कर रहा है, एक समान त्वरित गति से या फिर एक समान वेलोसिटी से, मान लो अभी हम त्वरित गति नहीं देख रहे, अभी हम वेलोसिटी देख रहे हैं। ग्राफ हमारे पास यही है, लेकिन क्वेश्चन अगर हमसे पुट करें
तो अगर एक समान वेग से कोई हमारा ऑब्जेक्ट है वो गति कर रहा है तो उसका जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसमें हम अपना जो डिस्टेंस को निकालना है या डिस्टेंस कितनी कवर हुई है उसे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो सीधा ये अगर स्ट्रेट लाइन दे रखा है तो अंडर द लाइन जो हमें मिलेगा वही हमारा डिस्टेंस होगा, या फिर जो उसका हम एरिया निकालेंगे अंडर द लाइन जो एरिया निकालेंगे वो किसको शो करेगा? हमारी डिस्टेंस को शो करेगा। तो ये लाइन है अंडर। अब हमने माना इनिशियल पॉइंट हमारा ये मान लिया है, यहाँ पे हमारा मूवमेंट हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट करके यहाँ पहुँचा है, फिर स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, देन सेकंड पॉइंट पे वो यहाँ पर है। तो अब अंडर द लाइन हम जब कर्व निकालेंगे या फिर जो एरिया है, माना कि ये वाला एरिया, और ये किसके लिए है? व्हेन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी। अगर ये दिया है ग्राफ, ये देकर पूछा हमसे ये है यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो यहाँ पे अगर हमें निकालना है, अगेन हमने ये P Q R S ये पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिए हैं, मूवमेंट करके यहाँ पहुँचा देन यहाँ पहुँचा, तो हमारा फर्स्ट जो कर्व होगा ये वाला, ये नहीं होगा, हमें इस लाइन के अलोंग देखना है। तो ये हमारा हो गया T1, ये हमारा हो गया T2। अब देखते हैं PQ इंटू QS कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। PR इंटू RS कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये हम अभी दे के आए हैं। तो PR इंटू RS, PR हमारा कितना है 20, RS हमारा क्या है T2 माइनस T1, 20 इंटू जो भी हमारा आएगा, लाइक 20 है 20 10, ये 10 हो जाएगा, ये 200। ओके, किलोमीटर में मान लेते क्योंकि हमने जैसे किलोमीटर पर आवर के हिसाब से देखा है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में अगर दिया हो तो हम मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। अब हमें किलोमीटर पर आवर में दिया है और हमसे पूछा है मीटर पर सेकंड में, तो कोई भी किलोमीटर पर आवर में देके हमसे पूछा है मीटर पर सेकंड में, तो कैसे निकालेंगे हम? कोई भी हमारा, यानी कि हम 20 मान लेते हैं, 20 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, 5/18। जब भी हमें किलोमीटर पर आवर में देके मीटर पर सेकंड में कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है, वहाँ हम क्या करेंगे 5/18 इंटू कर देंगे इसको किलोमीटर पर आवर की जो हमारी नंबर है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। जो हमारा स्पीड है, जो हमारा स्पीड है वो निकल के आ जाएगा, यानी कि वेलोसिटी है वो निकल के आ जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे एक समान त्वरित गति से गतिमान कोई है। अब यही ग्राफ है, लेकिन यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी ना देके यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया गया है। तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया गया है तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, हमें पता है इनिशियल हमारा पॉइंट ये था, देन हमारा जो पॉइंट है वो ये है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस भी कवर होगी। अब हम क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल एरिया ऑफ PQRS, और ये पॉइंट हमने यहाँ पे O मान लिया, प्लस जो हमारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा S, यानी कि डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। तो आप निकाल सकते हो यहाँ से एरिया, ये हमें पता ही है, जो ट्रायंगल होता है वो 1/2 बेस होता है हमारा एंड हाइट होती है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, बेस हमारा PQ है यहाँ पे, जो कि क्या है, यहाँ से निकलेगा 20 माइनस 10 हो जाएगा। अब हमारा ये जो ऊंचाई है या फिर हाइट है वो कितनी है 40 20, तो 40 माइनस 20 करेंगे
तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 10। अब यहाँ पे आप पुट करके आंसर निकाल सकते हो। ये हमारी होगी सेकंड कंडीशन। यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हेन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी में है तो उसका एरिया क्या होगा। तो हम अंडर द लाइन जो ये वाला एरिया है हम सिर्फ यही निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड दी हुई है। ठीक है, हमने निकाल लिया। अगर हमसे अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो हमें ये पूरा ही निकालना पड़ेगा। ओके गाइस, अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा लास्ट है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि असमान त्वरित गति से गतिमान। तो जब भी असमान त्वरित गति कोई होगी तो वो कैसे होगी, असमान है। लाइक यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमारा बढ़ता हुआ ही कर्व आए, ये भी आ सकता है। कभी जैसे मैंने यहाँ शो कर रखा, एक बार हमारा स्ट्रेट लाइन आई, फिर उसमें कमी हुई तो यहाँ पे फिर अगेन, तो ये जो जिगजैग मोशन है ये क्या शो करता है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। और ये कौन सा होगा, वेट टाइम ग्राफ देख रहे हैं हम, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख रहे हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब जिगजैग पैटर्न आया है, यानी कि यहाँ तक ये तो समझ में आ रहा है कि हमें नॉन यूनिफॉर्म है, पर क्या है, एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। ये जो हमारा ग्राफ है वो भी नॉन यूनिफॉर्म को शो कर रहा है। और अगेन जो ये कर्व में जो आगे बढ़ रहा है वो भी हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, किसका, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुट हो सकते हैं वो हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहाँ मैंने लिखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या रहेगा, स्पीड रहेगी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हमारा स्लोप आएगा वो एक्सेलरेशन को शो करेगा। अब हमारी फर्स्ट कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट मोड, तो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। हमसे यही पूछा जा सकता है, ये हमसे ग्राफ दे दिया जाएगा, यहाँ पे स्पीड होगी, यहाँ पे टाइम होगी, तो पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट मोड में है कि नहीं, या फिर अगर मूवमेंट कर रहा है तो कितना कर रहा है, तो और ये किसको शो कर रहा है, तो ये हमारा डिस्टेंस टाइम को शो कर रहा है। ये हमारा डिस्टेंस टाइम हो गया। देन हमारा सेकंड कंडीशन आती है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन आ रहा है, वहाँ पे अगर हमसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पूछा जाएगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, जहाँ हम S1 यानी कि जो पहला हमारा जो पॉइंट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट मूव करके जाएगा, देन S2, फिर उसने इतना एरिया कवर किया, कितने टाइम में करा वो हमने देख लिया है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। यूनिफॉर्म, अब ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो गाइस, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर हमसे वेलोसिटी टाइम का पूछा जा रहा है, ये ध्यान में रखना है, या फिर हमसे डिस्टेंस टाइम का पूछा जा रहा है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो हमारा डिस्टेंस टाइम का ग्राफ आएगा वो आएगा एक कर्व में आगे बढ़ते हुए। और जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम की, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। ओके गाइस, तो ये हो गया। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। देन हमारा आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि जीरो एक्सेलरेशन, यहाँ पे जो हमारा v होगा, यहाँ पे हमारा t, अभी हम पढ़ कर ही आए हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारी स्ट्रेट लाइन जाएगी। देन आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब आ रहा है तो वहाँ पे जो हमारा ग्राफ रहेगा वो क्या, एक स्ट्रेट लाइन में आगे मूवमेंट करेगा। देन हमारा थर्ड आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अभी हमने देखा है, इस तरीके से भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर इस तरीके से कर्व में बढ़ता हुआ भी हो सकता है। ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेकिन ये है डिस्टेंस टाइम का, ये है वेलोसिटी टाइम का।
यहाँ पे हमारा यूनिफॉर्म मोशन जो है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्टेंस टाइम को शो कर रहा है, और यहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी टाइम का हम देख रहे हैं। तो आपने देखा ये हमने एक पेज में इसको समराइज करके लिख दिया है जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो गाइज अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग एक दो जो हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं वो भी हमें सोल्व करने हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। और हमारा मे बी ये मोशन के रिगार्डिंग